में कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। इस्लाम तलवार के जोर से नहीं चला है, इस्लाम तो प्रेम के तलवार से चला है, इखलाक के तलवार से चला है, किरदार से चला है। इस्लाम मेरे मुस्तफा मस्जिद नबी में यहूदी को अपने दस्तरखान पे बैठा करके खिलाया है, खाया भी, बखरा पे हाजत किया भी, गंदा किया भी, तो मुस्तफा उसकी गंदगी को अपने हाथ से धोए हैं, है ना। वो मुस्तफा है इखलाक के अजीम मनसब पर फैज़ है, जिनके इखलाक को दुनिया देख करके, जिनके चरित्र को दुनिया देख करके इस्लाम के करीब धीरे धीरे होती रही। मगर आइए मेरे दोस्तों, हम किस मुल्क में रहते हैं भैया? हिंदुस्तान में रहते हैं, इसीलिए ये खाजा का हिंदुस्तान है। दयारे हिंद सूफी समाज चलता है, इसी के ज़ेरे असर सारा काम काज चलता है। और जनाब आपकी हुकूमतें तो अभी भी हैं, यहाँ तो सदियों से खाजा चलता है, यहाँ सदियों से खाजा का राज चलता है। मेरे दोस्तों, इसी मुल्क के हिंदुस्तान के बगल में एक मुल्क है जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता है। नकले कुफ्र नवाशा मेरे दोस्तों, लकुम दीनकुम वलिय दीन, उनका दीन उनका धर्म, इनका धर्म हमारे बराबर वतन हिंदू भाई का धर्म उनके लिए है, और मेरा धर्म 100 सोनार का एक, 100 सोनार का एक, तो बहनोई साहब के जो है 100 सोनार का एक। तो इसी मुल्क के हिंदुस्तान के बगल में एक मुल्क है जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता था। उसी श्रीलंका की धरती पर हमारे बराबर वतन हिंदू भाई, हमारे फकीर भाई के अल्लाह के शारे बुखारी में इस जुमले को बोलने की मामानियत, बोलने की इजाजत नहीं दी है, मगर नकल कुफ्र नवाशा उनकी बोली बोल रहा हूँ। हमारे बराबर वतन हिंदू भाई क्या एक बहुत बड़े महात्मा गुजरे हैं, एक बहुत बड़े हिंद गुजरे हैं, एक बहुत बड़े साधु संत गुजरे हैं, जिनको हिंदू समुदाय क्या मेरे दोस्तों शंकर जी कहा जाता है, और उनको महादेव जी भी कहा जाता है। एक रोज कैलाश की पर्वत पे पहाड़ी पे महादेव जी और उनकी पत्नी बैठे हुए थे। महादेव जी कहने लगे, मेरी पत्नी पार्वती, तू जानती है इस दुनिया के अंदर एक बालक जन्म लेने वाला है, एक कलकी अवतार आने वाला है, एक ऋषि मुनि आने वाला है, एक पैगंबर आने वाला है, एक बालक जन्म लेने वाला है। जब वो बालक जन्म लेगा तो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का काया आपसे कहा जाए कि कल छपरा में एक डीएम आने वाला है, एसपी आने वाला है, जो पूरे सीने को चेंज कर देगा। अब ये गणना पड़ गया, इतना टाइट एसपी कहाँ का है, उसका फुल डाटा निकालो, इससे पहले उसकी पोस्टिंग कहाँ, नाम क्या है, किस खानदान का, कुल डाटा निकालो। वैसे ही पार्वती बोलूंगी, हे महादेव जी, इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल, इतना ताकतवर बच्चा जो आने वाला है, उस बच्चे का नाम क्या होगा, वो कौन से गांव में आएगा, उसके माता पिता का नाम क्या होगा। आप अपनी इस्लामी किताबों से सुनते हैं, हमारे बराबर वतन की किताबों से सुनेंगे भाई, सुनेंगे तो माँ बाप की मोहब्बत में मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, पार्वती को जवाब मिला, ए मेरी पत्नी पार्वती, लो उनका नाम होगा तारम मोहम्मद इंदरम निदरम और जिस गांव में आएंगे उस गांव का नाम होगा शंकरगढ़। मुखलिस ब्रह्मा शास्त्रान में दाता का रास्ती युग युग महा सत्य महा परम महा बलवतम महा। अच्छा लगा तो माँ बाप की मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बस आप सोने की तैयारी कर रहे हैं, अब मोबाइल बंद कर दीजिए, अब आइए हम गुफ्तगू करते हैं। मेरे दोस्तों, जवाब मिला, जो बच्चा आने वाला है, जो कल आने वाला है, उस बच्चे का नाम होगा तारम मोहम्मद इंदर। मेरे दोस्तों, माइक
बहुत अच्छी आवाज है, मगर बोलने के बाद आवाज नहीं दबे, आवाज खुले। आपको जब जान वाली जा रही तो वोल्टेज न मिलने की वजह से आवाज दबने लग रही है। थोड़ा सा मेरे दोस्तों ये संस्कृत का लफ्ज है। औतारम मोहम्मदम इंदरम मिदरम पार्वती से महादेव जी कह रहे हैं जो अवतार आने वाला है, जो कल्कि आने वाला है, जो बालक जन्म लेने वाला है, जो पैगंबर आने वाला है, उसका नाम होगा औतारम मोहम्मदम। औतारम मोहम्मदम, उस अवतार का नाम, उस कल्कि का नाम, उस बालक का नाम होगा औतारम मोहम्मदम। औतारम मोहम्मदम, उस अवतार का नाम, उस कल्कि का नाम, उस बालक का नाम होगा औतारम मोहम्मदम। औतारम मोहम्मदम, उस अवतार का नाम मोहम्मद। इंदरम मिदरम इंदरम मिदरम इंदरम मिदरम और रब के मित्र हो उसी अवतार को अपने हबीबुल्लाह कहा गया है, उन्हीं को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों आज आइए अपनी बड़ी के साथ जो मैंने पेट बढ़ा उसको रोक लीजिए, इसलिए कि ये माँ बाप इनकी वालिदा इनकी माता इस दुनिया से चली गई है। मैं बार बार कहता हूँ मेरे दोस्तों, माँ जैसी जहाँ में कोई दौलत नहीं है, माँ जैसी सर्वत जहाँ में कोई नहीं है। आप परदेश से कमा करके आते हैं, बहन की नजरें अटैची पे होती है, भाई की नजरें आपकी कलाई की घड़ी पे होती है, मोबाइल पे होती है, अगर माँ की नजर बेटे की सूरत पे होती है, बेटे के चेहरे पे होती है। माँ कहती है बेटा तू दुबरा की गया है, चेहरे का गोश्त हो गया, खाता नहीं था, मेहनतें ज्यादा करता था, तो माँ की मोहब्बत है मेरे दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों, आप अगर किसी मैदान में नाकामयाब हो रहे हो, आप इम्तिहान में फेल हो रहे हो, रोजी नहीं मिल रही हो, तो किसी बाबा की ताबीज गले में मत लटकाइए, किसी पीर साहब के हाथ जाकर के लुंगी मत पहनाइए। आपकी वालिदा अगर बाहयात है, माँ बाप जिंदा है, तो रोजी के लिए किसी पीर साहब की ताबीज की जरूरत नहीं है, किसी आमिर की चंचल मंदिर की जरूरत नहीं है। माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे, माँ बाप की सेवा करते रहेंगे। जिस दिन माँ बाप मुस्कुरा देते रहिए, अम्मा अब्बा कलकत्ता गया था लौट के आ गया हूँ, रोजी चली गई है, अम्मा इम्तिहान दे रहा हूँ फेल हो जाता हूँ, आपका बेटा मुंबई में कारखाना खोला है, लुट गया बर्बाद हो गया। अम्मा जरा दुआ कर दीजिए, जिस माँ अपने फटे हुए आंचल तले से हाथ उठा के दुआ कर दी, परवरदिगार मेरे